स्टडीज छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप 20 एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। जितने भी हमने अभी तक अधिनियम पढ़े हैं उस पर बेस्ड, ठीक है। तो एक मिक्स बैग रहेगा जिसमें सभी अधिनियम के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग साथ में सॉल्व करते हुए चलिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने मार्क्स बताएंगे। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साथ में सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि वी नेवर नो कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए और वो आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो इसीलिए शुरू से लास्ट तक देखेंगे आप लोग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों की दुकान की निगरानी एवं पर्यवेक्षण, उपरोक्त सभी। तो याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में। हमने ये पढ़ा था जो भी स्थानीय निकाय होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, पात्र परिवारों की पहचान करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, राशन कार्ड जारी करने में मदद करते हैं पात्र परिवारों की, है ना, कि इनको राशन कार्ड मिल जाए। साथ में ये उचित मूल्यों की दुकानों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण सुपरवाइज करते हैं, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश यथाशीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं संसद, प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम। तो जब हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था, है ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो हमने क्या देखा था कि कोई भी जितना भी कार्य होता है तो किसके समक्ष जाता है, वो संसद के समक्ष जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे और ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि किसके समक्ष रखा जाता है, तो संसद के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है, अरे हमको तो धारा याद नहीं है। नहीं, आपको उसका क्रक्स समझना है, यानी कि उसका मीनिंग समझना है, आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे समक्ष है कीवर्ड, किसके समक्ष रखा गया है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। फर्स्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। सेकेंड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। थर्ड, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, या फिर यहाँ पे आपका 2019 भी लिखा सकता है ना, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, 2019। फिर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि कोई भी अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का यदि उल्लंघन होता है तो क्या होता है, दंडनीय। किसके अंतर्गत है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, है ना। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि कुछ भी छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम में जो कुछ भी यहाँ दिया हुआ है इस अधिनियम में, तो वैसा ही लेना है, और जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से लिया जाएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से। ठीक है, हमने यही पढ़ा था, सिमिलरली वही है। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन लाने का उद्देश्य यही है जिससे आप ये ना सोचे अरे हमको तो धारा नहीं आती। नहीं, आपको कीवर्ड ढूंढना है, आखिर पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ दंड पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्राय है किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी शामिल है, खांडसारी चीनी या बूरा चीनी या पीसी हुई चीनी। सी, वैक्यूम पैन चीनी, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी। डी, उपरोक्त सभी।
तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि चीनी से क्या अभिप्राय है, उपरोक्त सभी, है ना, याद आना चाहिए। और ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इन द सेंस जब भी एग्जाम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जिसको हम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी कहते हैं। साथ में यदि कहीं इसकी जगह लिखा रहेगा जिला फोरम, तो वो भी यही मीनिंग है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ठीक है, कि स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, तो किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या राज्यपाल। याद करिए हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम होता कहाँ पे है, जिला स्तर पे होता है। ठीक है, तो जिला स्तर पर कौन कार्य करता है, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार का कार्य क्या होता है, अपने सभी जिलों में वो क्या करती है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम का गठन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन आते हैं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज या उपरोक्त सभी। तो आई थिंक ये वाला आंसर तो आप सभी का सही होना चाहिए क्वेश्चन, जिसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये हमने बार बार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त हैं पहचान करेगी, स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से, स्थानीय महिला बाल विकास अधिकारी के माध्यम से, या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं है। तो हमने इसके बारे में पर्टिकुलरली नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपको याद आना चाहिए। अभी हमने ये देखा था कि स्थानीय आंगनबाड़ी का यह सब कार्य होता है। कुपोषण याद कीजिए, बालकों के कुपोषण के लिए कहाँ से व्यवस्था की जाती है, स्थानीय आंगनबाड़ी से। तो कीवर्ड आपको यहाँ क्या पकड़ना है, बालक में कुपोषण कौन देखरेख करता है, आंगनबाड़ी। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा, स्थानीय आंगनबाड़ी। ठीक है, कीवर्ड आपको देखना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा, संज्ञेय और अजमानती, जमानती, संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और अजमानती। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी दंड क्या होता है, संज्ञेय और जमानतीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की जगह पे किसी अन्य वस्तुओं को हम जब शामिल कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ये सब को जब हम आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किए तो किस तरह से शामिल किए, प्रश्न का ये मतलब है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, अधिनियम में संशोधन के द्वारा, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, या डी अनुसूची में संशोधन के द्वारा। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि केंद्र सरकार कुछ भी करती है तो वो क्या करती है, अधिसूचना जारी करके हर कार्य करती है। तो प्रश्न चाहे कैसा भी पूछा जाए, यदि कुछ भी शामिल करना है या हटाना है तो हमेशा आपका उत्तर क्या रहेगा, अधिसूचना। और जैसे कि ये केंद्र का अधिनियम है तो करेगा कौन, केंद्र सरकार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु से कम न हो, यानी कि कितने वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। याद करो हमने क्या पढ़ा था, और डेफिनेटली ये तो आपका क्वेश्चन सही होगा, 18 वर्ष। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में हमने देखा था ये। ठीक है, और धारा कौन सी देखी थी हमने, धारा 17। ठीक है, याद आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को,
कलेक्टर को या उच्च न्यायालय को। तो याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 के अंतर्गत सबसे पहले तो हमने कलेक्टर के बारे में देखा था, है ना। तो कलेक्टर, यहाँ पे अधिग्रहण की रिपोर्ट किसको जानी चाहिए, क्योंकि आवश्यक वस्तु में सबसे पहले हमने कलेक्टर की जो परिभाषा देखी थी उसी के अंदर में हमने ये देखा था कि कलेक्टर को ही हर चीज जो है हमको रिपोर्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 क के अधीन अधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से, फर्स्ट ऑप्शन, 1 मास के भीतर, 2 मास के भीतर, 3 मास के भीतर, 4 मास के भीतर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उत्तर दीजिए, ठीक है। पॉज कर लीजिए, लेकिन हम अभी नहीं रुकते हैं, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आवश्यक वस्तु हमने क्या पढ़ा था धारा 6 क में, ठीक है। तो धारा 6 क के अधीन क्या हमने पढ़ा था, कोई भी व्यथित व्यक्ति राज्य सरकार के खिलाफ कितने दिन में जा सकता है, किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। कितने दिन में हमने पढ़ा था, 1 मास के भीतर। याद कीजिए 1 मास के भीतर अपील की जा सकती है, ठीक है। ये आपको मिलेगा धारा 6 ग में लिखा हुआ है, ठीक है। पीडीएफ आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा, ये हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, तो उसको आप लोग प्रेफर करेंगे यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन, योजना के अनुसार मातृत्व लाभ या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पर्टिकुलरली इसको नहीं पढ़ा था। मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसके लिए किसको फॉलो करेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को देखेंगे। तो यदि आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ उपरोक्त सभी है आपका आंसर, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से शिशुवती माताएं और स्तनपान कराने वाली गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताओं को कौन कौन से वो किसकी पात्रता रखती हैं, ये मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ लेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से। चलिए आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिसूचित कब हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। 30 जुलाई 2019 को, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 या 20 जुलाई 2020। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ अधिसूचित पूछा गया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अधिसूचित और लागू दोनों अलग होता है ना। किसी किसी में एक है, किसी किसी में डिफरेंट है, और इसमें जो डिफरेंट है वो आपको यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप बता पा रहे होंगे कि हम ये अधिसूचित कब हुआ, 9 अगस्त 2019 को, ठीक है। 30 जुलाई को क्या हुआ था, ये लोकसभा से पारित हुआ था। फिर 6 अगस्त को क्या हुआ था, राज्यसभा से पारित हुआ। 9 अगस्त को क्या हुआ था, राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हुई थी, जिसको हम बोलते हैं अधिसूचित हुआ था। फिर 20 जुलाई को तो क्या हुआ था, ये प्रारंभ हो गया था, यानी कि लागू हो गया था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 कि किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है। तो किसमें हमने देखा था भूख के लिए राहत, तो हमने देखा था अध्याय 4 में देखा था भूख के लिए राहत, ठीक है। बाकी जो अध्याय है उसको आप लोग बिल्कुल रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हर एक अध्याय कम से कम आप लोगों को हेडिंग पता रहना चाहिए कि कितने अध्याय हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। तो हमने क्या पढ़ा था, मिथ्या कथन के लिए कारावास 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष। तो याद करो, हमने मिथ्या कथन के लिए पढ़ा था 5 वर्ष की कारावास की सजा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आयोग का, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, या उपरोक्त कोई भी इनमें से, यानी कि कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, राष्ट्रीय आयोग जब पूछा जाता है तो हमको जो ये उच्चतम यानी कि सर्वोत्तम न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश है या रह चुका हो। तो फिर ये हाई कोर्ट का जज कहाँ पे होगा, हाई कोर्ट का जो जज रह चुका है या है तो वो राज्य के लिए होंगे, और जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं या रह चुके हैं तो वो किसके लिए होंगे, जिला आयोग के लिए होंगे। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख के सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला फोरम, प्रशासनिक अधिकरण। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, देखिए इट डजेंट मैटर कि आपसे धारा क्या पूछी गई है, आपको इसका कीवर्ड ढूंढना है। आप यहाँ पे कीवर्ड क्या है, राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण। तो राज्य आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन रख सकता है, आप बताइए। राज्य आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण वही रखेगा जो उनसे बड़ा है ना। तो राष्ट्रीय आयोग उनसे बड़ा होता है, तो राष्ट्रीय आयोग प्रशासनिक नियंत्रण। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि किसी को कुछ शिकायत है जिला वालों से, यानी कि कुछ भी उनके आदेश को नहीं मानना है, तो वो रिपोर्ट कहाँ किए, राज्य आयोग। यदि राज्य आयोग के खिलाफ कहाँ करते हैं, राष्ट्रीय आयोग। तो एज सिंपल एज दैट कि कौन रखेगा प्रशासनिक नियंत्रण, राष्ट्रीय आयोग रखेगा। देखिए क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, आप वहां पे ये नहीं सोच सकते अरे हम तो ये पढ़े नहीं है, आपको बस कीवर्ड ढूंढना है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निरसित की गई विधि है। निरसित मतलब होता है रिपील्ड, ठीक है। निरसित की गई विधि है आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955। किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है, उपरोक्त दोनों सही है या उपरोक्त दोनों गलत हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निरसित की गई यानी कि रिपील्ड की गई कौन सी विधि है, तो अध्यादेश। क्या किए थे, अध्यादेश, क्योंकि ये अध्यादेश के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इसको क्या किए थे, आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 को रिपील किए थे। साथ में किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है, यानी कि इन दोनों को मर्ज करके एक अधिनियम ला दिए थे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपवर्जित परिवार, ये परिवार होगा, ठीक है। अपवर्जित परिवार कौन है, जो सभी पात्रता के लिए पात्र हैं, जो किसी पात्रता के लिए पात्र नहीं है, विशेष सामाजिक समूह के समस्त परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था अपवर्जित परिवार के लिए, तो अपवर्जित परिवार ऐसे परिवार होते हैं जो किसी पात्रता के लिए पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को कि विशेष सामाजिक समूह के समस्त परिवार कौन होते हैं, ये अंत्योदय परिवार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। ये सेशन में आपको कितने नंबर आए हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और सेशन आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर